डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल फतेहाबाद की ओर से मैं रामविलास शास्त्री आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सर्वप्रथम आपको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस अवसर पर तथागत महामानव बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। तथागत महामानव बुद्ध का जन्म ईसा पूर्व 563 में लुम्बिनी नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ। तथागत बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनकी जन्मदात्री माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7 दिन के उपरांत ही इनकी माता का देहांत हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया। इनके पिता का नाम जो है सुधोधन था। युवावस्था में ही जल्दी ही इनकी शादी भी करा दी गई। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और कुछ कालांतर में ही इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और इनके पुत्र का नाम राहुल था। और इनके जन्म के प्रतीक के रूप में कमल के पुष्प को जाना जाता है। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में ही अपनी पत्नी यशोधरा और नवजात पुत्र राहुल को छोड़ करके ये सत्य की खोज में घर से निकल पड़े थे। और घर से निकलने की ये घटना महाभिनिष्क्रमण अर्थात गृह त्याग के नाम से जानी जाती है। और शिक्षा दीक्षा की यदि बात करें तो ये बहुत ऋषि मुनि संतों महात्माओं के पास घूमे, लेकिन इन्हें कहीं भी संतुष्टि नहीं हुई। अंत में बिहार में बोधगया नामक स्थान पर बोधि वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर इन्होंने ध्यान लगाया, समाधिस्थ रहे और वहीं उनको बोधिसत्व की प्राप्ति हुई अर्थात सत्य का ज्ञान हुआ। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, ऋषिपट्टनम के मृगदाव में दिया। और प्रथम वर्ष का जो आवास था इनका सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में था। और अंतिम वर्षों में, जीवन के अंतिम वर्षों में ये वैशाली के वेलुव ग्राम में थे। और 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। इनके जीवन को यदि हम गहराई से देखें तो बड़ा ही विचित्र संयोग दिखता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म वैशाख माह के पूर्णिमा को ही इनका जन्म होता है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनको बोधि वृक्ष के नीचे सत्य का ज्ञान होता है अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु होती है। ये महानिर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो ये तथागत बुद्ध से जुड़ी हुई कुछ सामान्य जानकारी थी जो मैंने आप सबसे साझा की। आशा है आप सभी को इससे लाभ होगा, आप सभी लाभान्वित होंगे। और बौद्ध धर्म में तिसरण और पंचशील जो कि बहुत ही महत्व रखते हैं, तो एक बार भगवान बुद्ध को नमन करते हुए तिसरण का पाठ करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि।
गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि